यस। सो ये आईआईटी एडवांस 2019 के पेपर वन का सवाल है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा जो है बीटा से बड़ा है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन डिफाइन ए एन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से एंड बी एन के लिए कुछ ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर सम बोला गया A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक है, तो दो चीजें तो अपन पहले ही निकाल के रखते हैं क्योंकि इसकी जरूरत आई थिंक मेरे को लगता है कि पढ़ने वाली है, विच इज सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, वो तो वन हो गया, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द -1। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगर अपन A1 A2 A3 अप टू AN की बात करें तो ऑप्शन ए को देखते हुए चलते हैं, है ना। तो दिस इज A1, मतलब एन की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। फिर A2 को एन की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा। फिर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो इस तरीके से चलते 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 विल रीच एट अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा। यहां तक पहुंच जाएंगे। नाउ एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम तो अल्फा माइनस बीटा आ गया। तो अल्फा वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, दैट मीन्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा पावर एन, राइट, माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अप टू बीटा पावर एन। तो यहाँ पर अपन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी लगा सकते हैं क्योंकि जीपी बन रहा है यहाँ पे। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी अगर लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स एन है -1 अपॉन अल्फा -1 माइनस, यहाँ से बनेगा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा पावर एन -1 अपॉन R-1, दैट मीन्स बीटा -1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो फाइनली अपन को ये वाली चीज यहाँ से मिल जाएगी। हम्म। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी की इक्वेशन गिवन है, तो इसको अपन साइड में रख लेते हैं। 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, इसको बाद में यूज कर लेंगे। नो, अगर अपन यहाँ पर एलसीएम ले तो ये बनेगा अल्फा -1 बीटा -1, राइट। और यहाँ बन जाएगा अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा पावर n+1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा -1, राइट। और यहाँ से बनेगा अल्फा -1 मल्टीप्लाई बाय बीटा पावर n+1 माइनस बीटा। अच्छा, जो डिनोमिनेटर वाली चीज है तो इसको तो अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे कि एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं मैं। हम्म, कि भाई उसने बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 के रूट अगर अल्फा बीटा है तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो अगर मैं 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा निकालना चाहता हूँ तो सिंपली ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स की जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो 1 -1 -1, तो दिस विल कम्स आउट टू बी -1। तो अल्फा -1 बीटा -1, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू अल्फा -1 बीटा -1। दोनों से नेगेटिव नेगेटिव कॉमन लेके हो तो सेम ही चीज बन जाएगी। तो नीचे वाली क्वांटिटी तो सिंपली -1 दिखाई दे रही है अपन को, है ना। इस वाली क्वांटिटी को तो हम -1 से रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग क्वांटिटीज को अगर सॉल्व करें तो ठीक है, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा बाहर है, इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा अल्फा n+1 मल्टीप्लाई बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा। ओके, माइनस अल्फा n+1 और बन जाएगा प्लस का अल्फा। फिर यहाँ से बनेगा, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया, यहाँ से अल्फा जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा बीटा पावर n+1 माइनस अल्फा बीटा, फिर माइनस बीटा पावर n+1 प्लस बीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ओके। और डिनोमिनेटर में आ गया -1, तो उसको -1 को अपन इधर ले लेते हैं, है ना। तो फाइनली अपने पास में ये एक्सप्रेशन आ गया, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल हो गया तो -1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, है ना।
तो अब अगर अपन यहाँ से इन दोनों को देखें तो इन दोनों से वी कैन राइट इट, एक एक अल्फा बीटा कॉमन लिया जा सकता है, ये बन जाएगा अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन। और यहाँ से इन दोनों को देखें तो माइनस कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा अल्फा पावर एन प्लस वन माइनस बीटा पावर एन प्लस वन। राइट। हम्म। और ये बन जाएगा प्लस का अल्फा माइनस बीटा। ओके। अच्छा, अल्फा बीटा की वैल्यू तो -1 है ना, तो इसको तो -1 लिख सकते हैं। -1 कॉमन ले लिया पूरे से, है ना, इस पूरे से अपन ने -1 को कॉमन निकाल लिया, तो वो बाहर जाके माइनस से मल्टीप्लाई होके +1 ही बना लेगा। तो 1/अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर बच गया अल्फा पावर एन, और यहाँ से भी -1 कॉमन आया तो अल्फा पावर एन प्लस वन, इन दोनों को क्लब कर दिया। फिर माइनस कॉमन लेके इन दोनों को क्लब कर दिया। राइट। और ये अल्फा माइनस बीटा जब इस अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड होगा, है ना, तो माइनस कॉमन आया तो माइनस का अल्फा माइनस बीटा बन गया, ये कन्वर्ट हो गया माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इफेक्टिवली वो -1 बन जाएगा, है ना। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अल्फा पावर एन को कॉमन लिया जा सकता है, तो अल्फा पावर एन कॉमन लिया तो यहाँ बन गया 1 + अल्फा। यहाँ से बीटा पावर एन को कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 + बीटा -1। और इसकी जगह बिकॉज अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट है, x² माइनस एक्स माइनस वन के रूट जो है, ये रूट अल्फा बीटा है, तो यहां से अपन दो चीजें लिख सकते हैं। और वो दो चीजें क्या लिख सकते हैं कि अल्फा² माइनस अल्फा माइनस वन भी जीरो होगा और बीटा² माइनस बीटा माइनस वन भी जीरो होगा। तो यहाँ से इसकी हेल्प से अपन बोल सकते हैं कि 1 + अल्फा जो हो गया वो अल्फा² के इक्वल हो गया, और 1 + बीटा जो है वो बीटा² के इक्वल हो गया। राइट। तो इसको यहाँ से अपन कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 + अल्फा की जगह वी कैन राइट इट अल्फा² और 1 + बीटा की जगह वी कैन राइट इट बीटा²। तो दिस विल कम्स आउट टू बी अल्फा पावर एन प्लस टू माइनस बीटा पावर एन प्लस टू अपॉन अल्फा माइनस बीटा -1, जो कि हो गया an+2। एन की जगह n+2 आ गया -1। देखते हैं ऑप्शन में क्या यही दिया हुआ है क्या, an+2 -1। तो ये ऑप्शन ए तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, बी पार्ट। तो बी पार्ट में जो है वो अपन से बोला गया है, इसको थोड़ा सा अपन ले ही चलते हैं, बी पार्ट को उठा के यहाँ से। ओके, नहीं जाएगा। ओके, ठीक है। तो बी पार्ट में बोला गया है सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के इंफिनिटी an/10⁻n की वैल्यू निकालने को बोली, तो उसमें गिवन है, चेक करना है वो सही है कि नहीं है। तो ठीक है, an तो अपने पास में है, विच इज नथिंग बट अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n अपॉन 10⁻n अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा को भी निकाल लेते हैं ना, अल्फा बीटा से बड़ा है तो सिंपली वो अल्फा माइनस बीटा के इक्वल ही हो जाएगा, विच इज नथिंग बट √d/mod a। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर देखें अपन इक्वेशन का, हम्म, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस वन, तो ये 5 आ जाएगा, और a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा आ गया √5, जिसको अपन बाद में लिख लेंगे, ठीक है, अभी लिख लेते हैं 1/√5, है ना। ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको सिग्मा से बाहर निकाल दिया और सिग्मा को स्प्लिट कर दिया, अल्फा पे अलग लगा दिया और बीटा पे अलग लगा दिया। तो ये हो जाएगा α/10 का होल पावर n माइनस सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के इंफिनिटी β/10 की पावर। अच्छा, दोनों रूट दिखाई दे रहे होंगे कि लेस देन 10 तो होंगे ही होंगे। लेस देन 10 है मतलब इसकी वैल्यू 1 से छोटी है। और ये एक जीपी बन रही है, जीपी भी कितने टर्म्स की, इनफाइनाइट टर्म्स की। भाई इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा α/10, फिर α/10 का होल स्क्वायर, फिर α/10 की पावर 3,
तो ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, और इनफाइनाइट टर्म्स का समीशन होता है ए अपॉन वन माइनस आर, कॉमन रेशियो है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अगर आर की वैल्यू लेस देन वन है। तो ये अपन पहले देख चुके हैं कि रूट 10 से तो छोटे ही है। तो अगर यहाँ देखें तो इसका समीशन हो जाएगा 1/√5। ठीक है, ए कितना है, α/10 अपॉन कॉमन रेशियो है 1 माइनस α/10। इधर भी सेम प्रोसीजर से 1 माइनस β/10। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/√5। ये हो जाएगा α/10 - α माइनस β/10 - β। नाउ वी कैन इजीली सिंप्लीफाई दिस वन। तो ये एलसीएम आ गया 10 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस बीटा, और ऊपर आ जाएगा 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा और माइनस 10 बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये आ जाएगा, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल हो गया। तो ऊपर देखेंगे तो 10 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। नीचे ये √5 जो लिखा हुआ है, ये अल्फा माइनस बीटा की ही तो वैल्यू थी, अपन ने पुट कर दी थी। ठीक है, वापस रख देंगे, कैंसिल हो गया। अब बचा 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, अगेन सिमिलर ए पार्ट की तरह। भाई अपन ने बोला था कि ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के इक्वल है, तो यहां तक आने के लिए अपन ने x की वैल्यू को 1 पुट किया। अब की बार x की वैल्यू को कितना पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। तो 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1, पे आ जाएगा 89। तो हेंस दिस कैन बी रिटन एज 89। तो आंसर इज 10/89, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो 10/89 दी, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं कि भाई बी एन क्या होगा। हम्म, ठीक है। तो ऑप्शन सी में बोला गया अपन से बी एन के बारे में कि भाई बी एन प्रूव करना है अपन को ये। ठीक है, जबकि बी एन अपन को सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन में गिवन है कि बी एन इज नथिंग बट ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस वन, राइट। ठीक है, तो अगर मैं कुछ टाइम के लिए ए एन प्लस वन को इवेल्युएट करता हूँ, ए एन प्लस वन क्या बनेगा, ए एन प्लस वन बन जाएगा अल्फा पावर एन प्लस वन माइनस बीटा पावर एन प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, इसको फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी लिखी जा सकती है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा पावर एन प्लस एक एक कम करते जाएंगे, एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे, है ना, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से पता चलता ही होगा। प्लस अल्फा एन माइनस टू बीटा स्क्वायर, इस तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा, और लास्ट में बचेगा अल्फा बीटा पावर एन माइनस वन प्लस बीटा पावर एन, राइट। और नीचे दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो गया। तो दिस विल कम्स आउट टू बी अल्फा पावर एन प्लस, यहां से बच जाएगा अल्फा। अच्छा, मेरे को एन माइनस वन में कन्वर्ट करना है, तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर एन प्लस वन है, तो पावर स्टार्ट हो रही है एन से, है ना। तो यहाँ पर इसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें पावर स्टार्ट हो जाएगी एन माइनस टू से, है ना, क्योंकि दो कम है। फिर अल्फा एन माइनस थ्री बीटा, इस तरीके से जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, बीटा पावर एन माइनस टू, ये बचेगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की। तो अल्फा पावर एन, यहां से मैंने एक अल्फा बाहर निकाल लिया, तो अल्फा एन माइनस टू बच गया, और वो अल्फा अल्फा बीटा को दे दिया। फिर ऐसा सब में किया है ना, तो यहां से मैंने एक अल्फा निकाला और एक बीटा निकाला। फायदा क्या होगा वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे को ये बनाना है, एन माइनस टू बन गया, अब मेरे को ये चाहिए। तो एक अल्फा और एक बीटा निकाल लिया, तो बचा अल्फा एन माइनस थ्री बीटा, इसके टर्म्स में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अल्फा बीटा। ऐसे चलते 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 जब इस पे पहुंचूंगा तो मैं इससे एक बीटा बाहर निकाल लूंगा, तो अल्फा बीटा और बीटा पावर एन माइनस टू, बीटा पावर एन को एज इट इज छोड़। अच्छा, ये अल्फा बीटा तो नथिंग बट माइनस वन है, ये भी माइनस वन है, ये भी माइनस वन है, ये अपन ए एन प्लस वन को सॉल्व कर रहे हैं ना।
तो ए एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा पावर एन। और सबसे अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा अल्फा एन माइनस टू, अल्फा एन माइनस थ्री बीटा। फिर ऐसे चलते चलते लास्ट में बचेगा बीटा एन माइनस टू और प्लस बीटा पावर एन। और ये वाली क्वांटिटी जो है ये ए एन माइनस वन लिखी हुई है ना, जो कि अपन ने ऊपर लिखा भी। तो माइनस ए एन माइनस वन इधर जाएगा तो ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस वन जो है वो अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन के इक्वल आता है। और यही अपन को सवाल में बी एन दिया हुआ था। तो बी एन जो है वो अल्फा एन बीटा एन के इक्वल होगा। तो अगर देखें तो सी ऑप्शन यही दिया है, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब डी ऑप्शन जो है वो सिमिलर बी ऑप्शन के जैसा है, तो डी ऑप्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन में बोला है सिग्मा ऑफ बी एन अपॉन टेन रेस टू द पावर एन, एन इज इक्वल्स टू वन से इंफिनिटी। तो यहां से हो जाएगा ये अल्फा बाय टेन की होल पावर एन सिग्मा, सेपरेट भी कर देते हैं, बीटा बाय टेन की होल पावर एन सिग्मा, है ना, वन से इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट जीपी बन गई। सिमिलर प्रोसेस है, तो ये हो जाएगा अल्फा बाय टेन अपॉन वन माइनस अल्फा बाय टेन प्लस बीटा बाय टेन अपॉन वन माइनस बीटा बाय टेन। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा अल्फा अपॉन टेन माइनस अल्फा बीटा अपॉन टेन माइनस बीटा। बस डिफरेंस ये है कि वहां पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है। एलसीएम ले लिया तो टेन माइनस अल्फा टेन माइनस बीटा क्या हो जाएगा, टेन टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और माइनस का टू अल्फा बीटा। अब सबकी वैल्यू अपने पास में, भाई नीचे वाले की वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट की 89, ये अपने पास में अल्फा प्लस बीटा वन है और अल्फा बीटा है माइनस वन, तो ये हो जाएगा 12/89। और अपन को दिया क्या है 8/89, तो डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। हेंस आंसर इज ए बी सी, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा लेंदी सवाल है नो डाउट। ओके।